टोटल आपका मेंस का सिलेबस है। मेंस के सिलेबस के बाद जब आप एग्जाम देंगे उसके बाद एक अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद ही इंटरव्यू प्रोसेस होगा। Hello aspirants, welcome back to Plutus IAS. Today I am going to discuss about Delhi Judicial Service syllabus. Okay, as all of you know that Plutus IAS has already started for judiciary coaching and CLAT for LLB and as well as LLM. UG, PG, CLAT both are available here, and we are mainly focused on Delhi Judicial Service, Uttar Pradesh Judicial Service, and MP Judicial Service, Punjab and Haryana, Rajasthan as well as West Bengal Judiciary Service. Okay, so let's know about Delhi Judicial Service syllabus and exam pattern, all thing I am going to discuss. Okay, so can you see here ki Delhi Civil Judge exam syllabus, it's going to held in 2025 mid. So this exam actually divides into 3 parts. One is pre, then mains and interview. So 3 parts. Okay, 3 parts. एंड सो प्रीलिम्स में कितना मार्क्स की होता है? प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो 200 मार्क्स के प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। 200 मार्क्स। हाउ मेनी? प्री फॉर 200 मार्क्स। ओके, डेफिनेटली लाइक एनी अदर एग्जाम इसमें भी नेगेटिव मार्क्स है। 25% नेगेटिव मार्किंग है। ओके, या 0.25 negative marks. And ये exam, prelim exam is objective type. It's an objective type. Okay, and mains exam is written and viva is voice. Okay, so first होगा आपका prelims जो objective type का होगा, and second mains होगा जो subjective होगा, and viva interview voice में होगा. Okay, so exam जो prelims है, which is the first stage of judiciary. Now we are going to discuss about that syllabus. So here are the subject that must study for the prelims paper. Okay, so जो भी LLB का student है, LLB का student है, they can appear in this exam, and definitely I think that all must have read this in their academic, like when they were doing LLB. These all are syllabus of LLB. BLLB, BCom LLB, BSc LLB, all are here. So the Constitution of India must read. Then the CPC of 1908, the Code of Criminal Procedure 1973, and Indian Penal Code BNS. Now it becomes BNSS. Okay. Then the Indian Contract Act, which is really important, Indian Contract Act. Then the Limited Liability Partnership Act 2008, the Arbitration and Conciliation Act 1996. So इस सब में से आपका सारे objective type का question आएगा. Okay. Then the Indian Evidence Act of 1872, the Specific Relief Act of 1963, the Limitation Act of 1963. Also, the Protection of Children from Sexual Offence of 2012. Then the Commercial Courts Act 2015. So total ये सिलेबस है जो 200 मार्क्स की में आएगा। जो आप अगर दिल्ली जुडिशियल सर्विस की वेबसाइट में भी जाओगे तो ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जनरल लीगल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, फ्लेयर इन इंग्लिश कि हाउ मच यू आर इन कमांड इन इंग्लिश, ये भी यहाँ पे टेस्ट होता है। एंड नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप लीगल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सब टेस्ट करने के लिए प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। देन लेट्स कम फॉर मेंस। मेंस एग्जाम कितना पार्ट्स में होगा? दिस मेंस एग्जाम ये होगा जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज पेपर। डेफिनेटली आप जिस स्टेट में
कि जुडिशियरी के लिए तैयारी कर रहे हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें अलग अलग लाइक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज हैं, तो आपको जानना ही पड़ेगा कि अगर आप वेस्ट बंगाल जुडिशियरी दे रहे हैं तो आपको बंगाली तो जानना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कैसे लाइक प्रोसीज्योर करेंगे वहाँ पे। इसीलिए आपका लैंग्वेज उसी स्टेट का लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए। अगर आप तमिलनाडु दे रहे हैं तो आपको तमिल जानना, लिखना, बोलना आना चाहिए, तेलुगु भी बोलना लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए लैंग्वेज पेपर मेंस एग्जाम में रियली मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ऑल्सो ये मस्ट है। देन सेक्शन 1 होगा जनरल नॉलेज जो 100 मार्क्स का, ओके। देन ये जो 100 मार्क्स का जनरल नॉलेज होगा, व्हाई दिस, बिकॉज दिस क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन आर डिजाइन टू टेस्ट योर नॉलेज ऑफ करेंट लीगल अफेयर्स, कि करेंट जो इशू है, जो करेंट अफेयर्स है, जो वट एवर इज रिलेटेड टू लीगल, इसमें टेस्ट होगा, ओके। देन सेक्शन 2 होगा लैंग्वेज पेपर, एसे राइटिंग इन इंग्लिश, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश और एनी अदर स्टेट जुडिशियरी लाइक सो उस स्टेट का जो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज, उसका ट्रांसलेशन चाहिए, ठीक है। एंड प्रेसी राइटिंग कितना मार्क्स का, 150 मार्क्स, ठीक है। तो जनरल नॉलेज फॉर 100 मार्क्स एंड अ लैंग्वेज लाइक प्रेसी, एसे एंड ट्रांसलेशन इट विल बी like how many marks, 150 marks, okay. So already I have told you ki why language paper is compulsory, because it designed to evaluate your knowledge and proficiency in English language skills, and it tests your ability to understand and express ideas clearly and effectively, okay. The language paper consists of 2 passages for translation, one in English and the other in Hindi, okay. Then you must translate the English passage into Hindi using Devanagari script and the Hindi passage into English. So Devanagari script जो हमारी जो जिस Devanagari script we speak in Devanagari script, okay. Then focusing on substance and expression is important to score well in this section, okay. Then overall the language paper is an important component of the Delhi Judiciary exam and requires thorough preparation, ठीक है। देन सिविल लॉ पेपर होगा, सिविल लॉ पेपर 1, इन दिस पेपर 200 मार्क्स रहेगा एंड क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। क्या क्या टॉपिक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट IC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, यू मस्ट रीड, इट्स ऑल्सो प्रीलिम्स टॉपिक एंड ऑल्सो इट्स अ मेन्स टॉपिक। द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, द transfer of property act, transfer of property act, property act 1882, okay. Then the specific relief act of 1963, Hindu law, Muslim law, the Delhi Rent Control Act of 1858, it comes in local laws. अगर आप दिल्ली जुडिशियरी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिल्ली जुडिशियरी की जो लोकल लॉज है लाइक द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, ये पढ़ना पड़ेगा। अदर स्टेट का लोकल एक्ट अलग होता है, लोकल लॉ, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप अदर स्टेट के लिए जाओगे तो। सो ये दिल्ली लाइक अगर आप अलग अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो दिल्ली कंट्रोल एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इट्स लाइक फॉर ऑल अदर स्टेट PCS एंड द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट ऑफ 1994, ये भी आपका लोकल लॉज में आ गया। देन द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट ऑफ 2015, ठीक है। देन सिविल लॉ पेपर नंबर 2, सिविल लॉ पेपर 2 इज कंडक्टेड फॉर 200 मार्क्स। कितना मार्क्स की होगा, 200 मार्क्स की होगा एंड दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस फॉलोइंग टॉपिक्स, दैट इज CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, द लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, the Arbitration and Conciliation Act of 1996, the Trademarks Act 1999 and the Copyright Act of 1957, okay. So these all are part of Civil Law 2, पेपर 2। देन एक पेपर रहेगा आपका क्रिमिनल, ओके। तो सिविल लॉ का 2 पार्ट में होगा, 200। देन क्रिमिनल लॉ पे आओ, क्रिमिनल लॉ आपका ये भी 200 मार्क्स का होगा एंड इसका जो टॉपिक है द CPC of 1973,
Indian Penal Code, the Indian Evidence Act of 872, BNS. The Protection of Women from Domestic Violence Act of 2015, the Negotiable Instrument Act of 1881, the Sexual Harassment Act for Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, and also the Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act of 2015. ये टोटल आपका मेंस का सिलेबस है. मेंस के सिलेबस के बाद जब आप एग्जाम देंगे उसके बाद एक अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद ही इंटरव्यू प्रोसेस होगा. देन इसके बाद क्या आता है, इंटरव्यू. ओके, इंटरव्यू होगा. नेक्स्ट वीडियो में आई विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट लाइक कैसे इंटरव्यू होता है एंड इंटरव्यू में क्या क्या टॉपिक आपको ज़रूर रीड करना होता है. बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. एंड ऑल्सो कि हु आर एलिजिबल फॉर गोइंग इन इंटरव्यू वो भी मैं आपको बताऊंगी. ओके, सो आप कोई भी एग्जाम में जाने के पहले डेफिनेटली आपको सिलेबस बहुत ये आपको ऐसे लगना चाहिए कि इट्स अ कप ऑफ केक. ओके, बिल्कुल आपको दिमाग में होना चाहिए सिलेबस होना चाहिए. जब भी आप एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए बैठे जरूर आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस रिलेवेंट पढ़िए, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा. जो रिलेवेंट टॉपिक है PYQ एंड सिलेबस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच.